बीजेपी ने विकास की बात की, विकास को ही एजेंडा बनाया है। और बीजेपी जो कर्नाटक में बीजेपी सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार मिलकर एक डबल इंजन सरकार का एक कॉम्बिनेशन जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, इसे बीजेपी ने कैंपेन का हिस्सा बनाया, प्रचार का हिस्सा बनाया। और इसके तहत केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को बीजेपी ने लागू किया। और ये बदलाव नजर आ रहा है कई इलाकों में, उत्तर कर्नाटक हो या फिर चित्तूर कर्नाटक इलाका हो, जहाँ पर किसान, जहाँ पर खेती कृषि का इलाका है, तो इन तमाम इलाकों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को एम्पावर करना, किसानों को उन्हें 2000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में सीधे डिपॉजिट करना, 6,000 करोड़ किसानों को इसका फायदा 6,000 करोड़ की निधि जो है किसानों को मिली है। तो ये तमाम चीजें जो है पूरे कर्नाटक में, पूरे राज्यों में कई जगहों पर एक लाभार्थी तबका जो है इस बात से तृप्त है कि उन्हें उनके हक की जो उनका हक जो है उन तक पहुंच रहा है। और अगर हम युवाओं की बात करें, इसके तहत जो कर्नाटक में स्टार्टअप, कर्नाटक एक हब है, IT कैपिटल माना जाता है बैंगलोर को, तो कर्नाटक में स्टार्टअप और डिजिटल टेक्नोलॉजीज और रिसर्च के लिए जो केंद्र सरकार ने बल दिया और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक प्रायोरिटी रखी बैंगलोर को एक ग्लोबल सिटी बनाने के लिए, ये भी एक मुद्दा है जो लोग देख रहे हैं, जो महसूस हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। जब ये तमाम स्कीम लोगों तक पहुंचती हैं तो लोगों को इस बात का एहसास होता है कि कैसे विकास बनाम राजनीति में उन्हें विकास को चूज करना है, विकास को सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में ये जो तमाम चीजें हैं धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है। और खासकर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें, हम अल्पसंख्यक महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें और ट्रिपल तलाक की बात करें, तो ये तमाम जो पहल थी केंद्र सरकार की तरफ से, ये जो है लोगों तक पहुंच रही है। लोग अब अवेयर है। पहले जिस तरह से हुआ करता था कि कर्नाटक में जब हम पहले चुनाव लड़ने जाते थे तो कुछ गाँवों में, कुछ इलाकों में तो लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है और उनके हक और उनसे कौन सी सीट पहुंचना है। लेकिन आज हर कोई दूर दराज के इलाके में अगर आप जाते हैं तो हर कोई पहचानता है, समझता है कि उनके हक का पैसा उन तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो जिस पर जिन लोगों का हक है इन ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना जरूरी है। तो ये तमाम चीजें अवेयरनेस जो है वो बढ़ी है। तो ये ऐसे में ये चुनाव जो है एक नया माहौल, एक नया सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया है जहाँ पर एक अवेयरनेस से भरा वोटर जो है अपना मत डालने के लिए जाएगा। यहाँ पर जैसे कि पहले होता था कि ये आरोप भी लगते थे कि कुछ मतदाताओं को खरीदा जा सकता है, उन्हें पैसे देकर लुभाया जा सकता है। लेकिन आज मतदाता समझदार है, उनको पता है कि खरीदा जा सकता है का मतलब वो अपना हक जो है गिरवी रख रहे हैं। तो ऐसे में कई मतदाता जो है वो अवेयर वोटर्स हैं और जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो उसके सामने विकास की बात जरूर उसके सामने आती है। और प्रधानमंत्री हमेशा से हर रैली, हर संबोधन में सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। तो ये जो है ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है और बीजेपी इसके जरिए लोगों तक पहुंच रही है और इस प्रचार में सबका साथ सबका विकास और डबल इंजन सरकार को एक नारा बनाकर लोगों तक पहुंचा रही है। आयशा, बूथ लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बीजेपी बूथ कैडर वाली पार्टी है, बूथ लेवल पर उसका खास फोकस रहता है। वहां पर किस तरह से जो स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए, पहले से ज्यादा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किस तरह की रणनीति और रूपरेखा रखी गई है जिससे और ज्यादा बल और ज्यादा मजबूती आए? देखिए, बीजेपी हमेशा से बूथ पर ज्यादा केंद्रित रहा है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है। बूथ लेवल पर कैसे नजर रखी जाए, कैसे तमाम वोटर्स को बूथ तक लाना है। पन्ना प्रमुख का जो एक शब्द कॉइन किया था अमित शाह ने, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक कार्यकर्ता या फिर एक बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को अपने आप में एक नेता के तौर पर बनाता है। तो ये जो है पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं, ये बहुत ही अहम है। कर्नाटक में भी जब चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी
संकल्प यात्रा शुरू की और इस विजय संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पूरे राज्य के अलग अलग दिशाओं में उन्होंने यात्रा की और कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हुए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया, मोटिवेट किया और इसके तहत बीजेपी और प्रधानमंत्री ने जैसे कार्यकर्ताओं को बूथ को मजबूत बनाने का नारा दिया, ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये चुनाव महज उम्मीदवार नहीं लड़ते, ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए जमीन पर उनके कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता लड़ते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है, ये इस तरह की ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी जो है जो कांग्रेस में नजर नहीं आती। कांग्रेस को विश्वास होता है कि उनके कुछ कथित वोट बैंक है और ये वोट बैंक उनके लिए सीधे अगर वोट देगा तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में, युवाओं को कांग्रेस अपने ही पार्टी के लिए इस्तेमाल करने में पीछे रह जाती है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जो है उन्हें पीछे खींचती है। तो इसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं और काफी निराश रहते हैं कि उनको दिशा दिखाने वाला कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो उन्हें बूथ लेवल पर उन्हें सम्मान के साथ उनको उनकी पहचान दिलाए। तो ये फर्क है, हम देख रहे हैं बीजेपी की जो ग्राउंड लेवल पर तैयारी होती है और बूथ लेवल पर जो तैयारी होती है। तो ऐसे में जब प्रचार होता है तो आप देख सकते हैं ये प्रचार इसलिए इतना जोश भरा होता है क्योंकि कार्यकर्ता भी जुट जाते हैं इसमें और इस तरह से प्रचार आज हम बैंगलोर प्रधानमंत्री का जो काफिला जो आगे बढ़ रहा है, अब हल्सोर की तरफ प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इस प्रचार में जो जोश नजर आ रहा है इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन बैंगलोर के अलग अलग कोने से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और धीरे धीरे ये जो कारवां है प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है। कुछ देर में ट्रिनिटी सर्कल पर आएगा, ट्रिनिटी सर्कल पर ये कारवां एंड होगा। और देखिए बहुत ही दिलचस्प नजारे हमने यहाँ पर देखे आज। कई परिवार जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, हाथ में एक बैनर भी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। बच्चे जो हैं प्रधानमंत्री की ड्राइंग्स लेकर आए हैं उन्हें दिखाने के लिए और जो युवा कार्यकर्ता है वो तमाम युवा कार्यकर्ता यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए खड़े हैं। और कल जिन लोगों ने इस रोड शो को मिस किया था वो लोग भी आज इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बैंगलोर के अलग अलग हिस्से से पहुंचे हैं। जी गौरव। हाँ, नमस्कार दर्शकों और आयशा, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं स्टूडियो में निखिल सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ। आप इस लंबे रोड शो को कवर कर रही हैं और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये अभूतपूर्व हैं कर्नाटक की राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए। जिस तरह से इतने लंबे रोड शोज, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और आज लगभग 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बेंगलुरु के सड़कों पर, और जिस तरह से ये जनसैलाब उमड़ आया है, निश्चित तौर पर ये ऐसे दृश्य हैं जो लोग अपनी आंखों में संजो कर रखना चाहेंगे। जो कम से कम जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कर्नाटक के आम लोग हैं, जो बेंगलुरु की ये जो जनता है जो उमड़ पड़ी है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको नज़रों में भर लेने के लिए, ये तस्वीरें देखिए अपने आप में सब कुछ बयां करती है किस तरह से एक हुजूम उमड़ पड़ा है, एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। आयशा, आपसे जानना समझना चाहेंगे, अगर इन कल के रोड शो के बाद आज का ये रोड शो लगातार इतना हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत में उमड़ा हुआ है, क्या कहेंगी आप? जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है दुनिया भर में, देश भर में। जी देखिए निखिल, आपने देखा था गुलबर्गा का रोड शो कैसे था और ये गुलबर्गा इलाका जो है एक उत्तर कर्नाटक का इलाका है और आज जो रोड शो हो रहा है दक्षिण का हिस्सा है, कर्नाटक का हिस्सा है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कर्नाटक में पूरी तरह से मोदी मैनिया छाया हुआ है, यही लोग कह रहे हैं, ये भी कह रही है। और रोड शो जो है कल 26 किलोमीटर का रोड शो बहुत ही शानदार रहा और आज भी वही झलक हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये रोड शो छोटा है, करीब 11:30 बजे तक चलेगा और 6-6.5 किलोमीटर का रोड शो है और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लेकिन इसके बावजूद जो जोश और उत्साह कल हमें देखने को मिला, ठीक उसी तरह का जोश और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इस रोड शो को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंच रहे हैं। सीवी रामन नगर में अभी भी सीवी रामन नगर के कुछ इलाकों से ये रोड शो गुजर रहा है। और सीवी रामन नगर, जैसे कि मैंने बताया अभी कि बैंगलोर की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए अहम है क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो विजन है, जो प्रधानमंत्री का सपना है, वो सपना जो है इन सड़कों से गुजरता है। क्योंकि सीवी रामन नगर में स्थित है बेमेल, जहाँ से मेट्रो की कोचेस बनती हैं। देश भर में जो मेट्रो की कोचेस